दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 1, श्राउड ऑफ तुरीन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के तुरीन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि ये तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था, और इस कपड़े पे ये जो एक आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान हैं। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का ये कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं, और ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहां से आया था और इस पे दिखाई देने वाले ये इंसान आखिर कौन है। नंबर 2, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं के कत्ल होते हैं। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से करी थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने में बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक अनाउंसमेंट लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने लिखा था, मैं ही असली कातिल हूं। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद ये सामने आया कि ये लेटर एक झूठ था, लेकिन जब तक जैक द रिपर ये नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे, तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चल पाया कि ये 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर है कौन। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 3, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहीते प्रेसिडेंट में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वे ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है। उनकी हत्या को 60 साल बीत जाने के बाद भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वे ओसवाल्ड रियल किलर नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर थे। लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया होगा। अब जो मिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूं वो एक महिला से जुड़ी हुई है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब FBI प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ्स देख रही थी तब एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसीलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। FBI देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीर ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिलता। फिर FBI उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी हो सामने आ जाए और जो भी तस्वीर उसने अपने कैमरे से ली है वो हमें दे दे ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती है। वो कौन थी कोई नहीं जानता। FBI को जिस बात ने हैरान किया वो ये उस घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। वो इधर उधर भाग रहे थे और ये महिला बिना किसी डर के फोटोज लेने में व्यस्त है। अब ये तो
आज तक पता नहीं चल पाया कि वो औरत कौन थी, लेकिन उसको लेके बहुत सारी थ्योरी सामने आती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि यही औरत असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का बाद में नाम पड़ा बबुश्का लेडी, क्योंकि इसने अपने सिर पर हेड स्कार्फ पहना था। उसे आमतौर पर रशियन ग्रैंड मदर्स पहनती हैं और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बबुश्का कहा जाता है। नंबर 4, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफ़ी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिरी में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती कि ये स्क्रिप्ट कब और कैसे मौजूदी में आई होगी। ये माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस भाषा को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान कहीं खो गया। अब मैं आपको हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। ये रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात तो ये है कि दो अलग अलग जगह की भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 5, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे सेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पुशियन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षरों का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत सी थ्योरीज ये मानती हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगी। कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लेके आएं।